और ये कब होता है? अच्छा ये भी देखिए, 80% कम्युनिटी इंडिया में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज की है, वो ज्यादा है संख्या में, यानी उनको सुनने वाले लोग ज्यादा होने चाहिए। पर जिस एलीट जगह पर वो स्टैंड कर रहा है, वहां उसकी कम्युनिटी के लोग कितने कम है। ऐसा क्यों है? मैं आपको डेटा बता दूं, नहीं, डेटा तो मुझे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 414 प्रोफेसर में से 10% भी एससी एसटी माइनॉरिटी नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं पावर में, वो नहीं चाहते हैं कि पावर उनके हाथ से जाए। अंबेडकर की फाइट क्या थी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रिजर्वेशन है सर उनका, और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मुझे करेक्ट कीजिए इस चीज मैं के ऊपर। करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, रिजर्वेशन है 25%, मान लेते हैं ओबीसी को दिया गया, 27 होना चाहिए, 25 लेके चलते हैं, 25% आपने दे दिया एससी एसटी। अब डीयू क्या कर रही है कि 50% बचा जनरल के लिए, तो कह रही है कि जनरल में हम जनरल ही लेंगे, जनरल फॉर ऑल है। अगर रिजर्व सीट के बाद भी कोई एससी चाहता है जनरल में अप्लाई करना, वो कर सकता तो है, वो कर सकता है, और वो सीट के लिए दावेदार है। पर उस 50% में डीयू कह रही कि हम बस जनरल्स को लेंगे, कि तुम्हारे लिए तो रिजर्वेशन है। और ये बहुत डाइल्यूट लेवल पर हो रहा है। आप एनएफएस लिख देते हो, नॉट फाउंड सुटेबल, किस बेस पर? कोई बेस नहीं है, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपको पता है जनरल भी ना बहुत सफर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सफर नहीं कर रहा, मैं अपना बताना चाहूंगा, मैं भी जनरल हूं ब्रदर। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन, आपके हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर 1000 साल तक शोषण किया गया है, तो कम से कम 100 साल तो रिजर्वेशन दे के देखिए कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं। मैं सपोर्ट में नहीं, पर आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए, प्रॉब्लम मत उठाइए। यू कम विद द ग्रेट सॉल्यूशन, जो रिजर्वेशन से ज्यादा बेटर हो सकता है, और हम उसको मिलके इम्प्लांट करें। पर रिजर्वेशन खत्म कर दें, नहीं, वो रिजर्वेशन खत्म करते तो सोल्यूशन नहीं है। आप लेकर आओ बेटर सॉल्यूशन, डिस्कशन करो। मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस देश में 10% आरक्षण किसानों का भी होना है, जो कास्ट से बिल्कुल बियॉन्ड है। भगत सिंह जो बात करते थे, भगत सिंह कहते थे कि कास्ट रिलीजन इज अ डिफरेंट सेगमेंट, पर एक सेगमेंट है कमेरा, विच इज वर्किंग क्लास, जिसकी डेली की रूटीन पर ही उसका खाना निर्भर है। अगर मैं आज 300 रुपए नहीं कमाता हूं, तो आज मेरे घर खाना नहीं बनेगा। और वो लेबर क्लास, उसने दिल्ली बसाया है। हम जिन घरों में रहते हैं, उन घरों को बनाने वाले वो लोग हैं। मैं उत्तराखंड में छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने एक किताब बच्चे को दिखाई, तो मैंने उससे बोला कि ये आर्ट की किताब है और ये आर्टिस्ट है, ये है। तो जो कोई कुछ भी बनाता है वो आर्टिस्ट होता है। तो एक बच्ची मेरे पास आई बहुत क्यूरियोसिटी में कि सर मेरे पापा घर बनाते हैं, वो भी आर्टिस्ट है क्या? तो वो मतलब उस बच्ची से मैंने सीखा कि हाँ एक्चुअली ही इज अ आर्टिस्ट, जिसे आप लेबर कह रहे हो, क्योंकि वो ये सब बना रहा है। उस क्लास के लिए कौन लड़ रहा है? वो जनरल भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकता है, पर उस कमीरा वर्ग का भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। तो हर किसी तक हम पहुंचेंगे, पर सबसे पहले उससे शुरू करना पड़ेगा जिसके साथ सच में बहुत गलत। आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, हो सकता मतलब आप उस चीज से कनेक्ट ना कर पाओ, हो सकता आप उसको पढ़ने तक ना पहुंचो, पर इससे यह साबित नहीं होता कि वो चीज नहीं हुई। मैंने नहीं की, मेरे फादर ने नहीं की, हो सकता मेरे दादाजी ने किया हो, इसका प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ब्राह्मण्स ने कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, या जो एलीट कास्ट थे उस समय उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया? बिल्कुल दिया बढ़ावा। गांव के बाहर रहना पड़ता था, और खाना क्या होता था? जो आपके मेरे या एलीट क्लास के लोगों के घर में खाना जो बच गया है, वो बाहर दहलीज पर रख दिया जाता था, और वही उनका फूड था। मैंने एक कहानी सुनी थी, किसी ने मुझे बताई कि उनके गांव में ऐसा था कि अगर कोई लोअर कास्ट का, मुझे एक तो बोलते हुए बहुत गंदा लगता है ये, कोई लोअर कास्ट का, डिफरेंट कास्ट कहना शुरू करिए, ये टर्म रिप्लेस करिए। सॉरी, मेरे को आपने बेटर वर्ड दिया, डिफरेंट कास्ट का, वहां पर जिनको अलग समझा जाता था, तो वो अगर जा रहे हैं तो सामने से अगर कोई डिफरेंट कास्ट का जो हायर है वो आ जाए, तो वो लोग जमीन पे बैठ जाएंगे मुंह उल्टा करके। मतलब तुम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर इस चीज को देखोगे, तो तुम्हें मतलब मुझे तो ऐसा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि तुम्हें जीना भी नहीं समझा जा रहा, तुम्हें कीड़ा समझा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि, और मतलब ये तो आप जो चीज कह रहे हो निक, ये मतलब थोड़ा उतनी बुरी भी नहीं है। जब आप इसका डीपर पार्ट देखोगे ना, एक 60-70 साल का बुजुर्ग
जिस गांव से मेरे रूट्स जुड़े हैं यूपी से, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। लेकिन बचपन में मैं जब 6th-7th क्लास में था वो मेरे पैर छूता था। मैं कुर्सी पर बैठता था पर वो नहीं बैठता था, और तब मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं। और जब तक मैं इस चीज को समझ पाया वो बुजुर्ग आदमी मर चुका था। और आज मैं इस चीज के गिल्ट में कि काश मुझे वो चीज तब पता होती तो मैं उसे एक बार तो उस कुर्सी पे बिठा पाता जिस पे मैं बैठा था। उसके लिए उस कुर्सी पे बैठना कोई बड़ा सुख नहीं होता क्योंकि वो उस चीज को अडॉप्ट कर चुका था, लेकिन वो मेरे लिए एक प्लेजर होता कि जो पुश्तैनी एक प्रथा मेरे घर में चली आ रही थी मैं उसे ब्रेक कर पाया। 60-70 साल का आदमी 6-7 साल के बच्चे के पैर छू रहा है, ना तो एज है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ ऐसा अचीव किया है, सिर्फ एक कास्ट है। और वो भी मेरा इसमें क्या योगदान है यार कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, और मेरे पास इसका प्रूफ भी यही है कि मेरे फादर ब्राह्मण है। दूसरा कोई प्रूफ भी नहीं है कि डीएनए से पता लग जाता हो कि मैं ब्राह्मण हूं या ब्लड से। सिर्फ एक प्रूफ है कि मेरे फादर ब्राह्मण है, और उनके पास भी ये प्रूफ है कि उनके फादर ब्राह्मण थे। बस एक लाइनेज है आपकी, बस एक लाइनेज है। कागजी। तो उसको आप कैसे, मतलब फिर आप डिफरेंशिएट कैसे कर देते हैं? मंदिर में आपने जाने नहीं दिया, सब कुछ आपने संस्कृत में लिखा और संस्कृत आपने पढ़ने नहीं दी। देवों की भाषा है, देवता है, और जो आम पब्लिक है वो नहीं पढ़ सकती। आपने पढ़ने नहीं दिया, आपने लिखने नहीं दिया। मैं अपनी क्लास में बहुत मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि हम जिस जेनजी ऑडियंस के साथ कंपेयर करते हैं ना, उसे सब बातें लगती हैं कि यार सर कैसी बात कर रहे हो, ये कहाँ होता है, ये अब कहाँ होता है, क्या यार सर। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि बेटा एक चीज इमेजिन करो, एक आदमी है जो गटर साफ करता है, तो तुम उसे क्या कहते हो? आप उसे क्या कहेंगे जो गटर सफाई वाला? सफाई वाला कहेंगे। अब उस सफाई वाले का एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है। किस तरह के स्कूल में पढ़ पाएगा वो? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। वो बच्चा स्कूल गया है, उसका फादर गटर साफ कर रहा है, और गटर साफ करना एक ऐसा काम है कि बिना शराब के पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी हीट निकलती है, इतनी स्मेल निकलती है, कोई ना कोई नशा वो लोग करते हैं ताकि वो उस जगह पर सस्टेन कर पाए 4-5 मिनट। और बहुत सारे गटर ऐसे साफ होते हैं जिसमें नाक बंद करके डीप पानी के अंदर जाना पड़ता है। इतना भी होता है। क्या वो बच्चा चाहेगा कि उसके क्लासमेट्स को ये पता चले कि उसके फादर क्या करते हैं? I don't think so, नहीं चाहेगा। Somehow उस बच्चे के क्लासमेट्स को ये पता चल गया कि उसके फादर क्या करते हैं, बच्चा स्कूल जाना चाहेगा? नहीं। और बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो फादर जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो चाहता है कि उसका बेटा ये काम ना करे, तो वो क्या करेगा फिर बच्चे के साथ? दिहाड़ी पे कर देंगे, पीटेगा उसे पहले, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये काम करे। तो बच्चा मेंटल ट्रॉमा भी झेल रहा है, घर में फिजिकल ट्रॉमा भी झेल रहा है, और एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसे काम करने वाले फादर के साथ रहता है जिसका डीएनए पहले से खराब है, क्योंकि वो इतने ज्यादा गटर में टाइम बिता चुका है, और उसके फादर भी यही काम करते थे। फूड कभी क्वालिटी नहीं मिला। अब आप ऐसे बच्चे से कह रहे हो कि वो आपके बराबर आके फाइट करे और उसे रिजर्वेशन ना दिया जाए, क्या ये प्रैक्टिकली ठीक है? नहीं, मैं समझ रहा हूं। तो मतलब जो चीज आपने कभी फील नहीं की, या तो उस चीज को फील करने वाले के साथ बैठिए, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो पढ़िए। अगर आप इन दोनों काम को किए बिना डिनायल मोड में चले जाएंगे तो आप एक बेहतर इंसान नहीं हो सकते। आप ब्राह्मण हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरा समझ जाऊंगा। सिंपैथी और एम्पैथी के डिफरेंस को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूं। आप ट्राई भी नहीं कर रहे, और ट्राई करने वालों पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, मैंने इस सेंस में ना, आपने जो एग्जाम्पल दिया मैंने नहीं सोचा था उस तरफ। मतलब मैं अभी भी, हम उनसे ना उस चीज़ों से बहुत दूर हैं यहाँ पे। मैं आपको सच बताता हूँ रियलिटी क्या है। तो तुम ना वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते। मुझे भी किसी ने बताया तो मैं शॉक हो गया कि भाई ऐसा तुम्हारे गांव में होता है। कहता हाँ भाई हमारे गांव में ऐसा होता है, और कहता है कि ये बहुत आम बात है, ये कोई जिसे मैं भौचक्का हो गया हूँ, कह रहा वो कोई होने हमारे आम बात है ये। तो मैंने कहा यार तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी है, और दिस इज हाउ इट इज फंक्शनिंग इन रूरल
बहुत मिड एरियाज के अंदर,